मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस का अंतिम वीडियो लेक्चर दे रहे हैं। इसमें हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डाउट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला डाउट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर शून्य, वेक्टर a प्लस बी प्लस सी बराबर शून्य, तो साबित करें a क्रॉस बी बराबर b क्रॉस सी बराबर c क्रॉस a। ठीक है, चलिए प्रूफ पर चलते हैं, सॉल्यूशन पर। देखिए यहां पर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया है, शून्य दिया है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर शून्य, इसको एक नंबर मान लेते हैं। ठीक है, हमको साबित करना है a क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और c क्रॉस ए तीनों इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले दोनों तरफ जो है a है, तो सबसे पहले हम लोग दोनों तरफ a से गुना करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां लिखते हैं दोनों तरफ वेक्टर a से सदिश गुणन करने पर, या फिर वहां पर अंग्रेजी शब्द भी यूज कर सकते हो, क्रॉस गुना करने पर, क्रॉस प्रोडक्ट करने पर। चलिए करते हैं, a प्लस बी प्लस सी है। चलिए इसमें आप इधर भी कर सकते हैं, राइट भी और लेफ्ट भी, जहां करना चाहे आप कर सकते हैं। चलिए मान लिया जाए हम लेफ्ट में कर रहे हैं a क्रॉस, तो उधर भी a क्रॉस लेफ्ट में करना पड़ेगा। तो ये होगी आपका a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c बराबर शून्य। ठीक है, और आप जानते हैं वेक्टर में, वेक्टर गुणन में सेम रहने पर उसका रिजल्ट शून्य होता है। तो a क्रॉस a शून्य हो गया, तो ये हुआ a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c बराबर शून्य। ठीक है, चलो ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज a क्रॉस b बराबर माइनस a क्रॉस c। ये क्या हुआ है, माइनस हुआ है, इसलिए a क्रॉस b। अब यदि माइनस को आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, बस ये पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका c क्रॉस a, इसको हम लोग दूसरा मान लेते हैं। राइट है, चलो अब फिर से एक बार a से गुना किया, एक बार इसमें b से गुना कर दो। तो यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे, एक में b से क्रॉस प्रोडक्ट करने पर, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा इंग्लिश चलता है, उसमें नो प्रॉब्लम। तो इसलिए a प्लस बी प्लस सी, इसको क्रॉस, चूंकि इसमें लेफ्ट में किए थे तो इसमें भी वही कर दो, b क्रॉस बी क्रॉस इतना, तो इधर भी हो जाएगा b क्रॉस शून्य। ठीक है, चलो ये हो गया आपका b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c बराबर शून्य। शून्य से गुना करने पर शून्य। चलिए यहां पर देखिए b क्रॉस b खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो b क्रॉस a प्लस b क्रॉस c बराबर शून्य। ठीक है, इसमें b क्रॉस c को उधर भेज देते हैं। तो उधर भेजिएगा तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, इसका भी चिन्ह हम लोग इधर भी उल्टा देते हैं। a क्रॉस b यदि आप इसको लिखिएगा तो इसके आगे का चिन्ह माइनस हो जाएगा, और उधर तो खैर वो जा करके दूसरे तरफ जाएगा, प्लस था तो माइनस हो भी करेगा। b क्रॉस c माइनस माइनस कैंसिल हो गया। चलिए इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं आगे के रिजल्ट को। ये हो गया a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c, इसको समीकरण नंबर तीसरा मानिए। ठीक है, चलिए अब 2 और 3 को आप गौर से देखिए। a क्रॉस b सी ए के बराबर है,
और ए क्रॉस बी बी सी के बराबर है, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के भी बराबर है और सी क्रॉस ए के भी बराबर है। इसका मतलब तीनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे 2 और 3 से ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। यही प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साबित करें ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। ए क्रॉस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है। ए क्रॉस बी बराबर फॉर्मूला होता है वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा। हालांकि ये भी होता है, एन कैप भी होता है। तो एन कैप एन इकाई सदिश होता है, तो यहां पर उसको हम डिलीट कर देते हैं। एक हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं। ये लैंग्वेज लिख करके तब ये दोनों आपको लिखना है, हम जानते हैं। ए डॉट बी बराबर सूत्र क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये तो आपको पता ही है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब दोनों को वर्ग करके जोड़ दीजिए, या फिर LHS से चलिए, सीधा बात है। LHS बराबर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए क्रॉस बी का मान ये है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और इस पर क्या डालेंगे, होल स्क्वायर। उधर भी वही चीज, ए डॉट बी का मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो मॉड ए मॉड बी दोनों में है, होल स्क्वायर दोनों में है। इसका मतलब जो है मॉड ए मॉड बी, इसका होल स्क्वायर जो है वो कॉमन आ गया, तो बच गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर को अलग अलग दे सकते हैं, मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर, और इधर का मान 1। मॉड ए का स्क्वायर को हम लोग डायरेक्टली ए स्क्वायर और मॉड बी के स्क्वायर को बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और यही प्रूव करना था, बराबर RHS। समझ गए बात को? चलिए इसको भी पूरा कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबित करें, पीटी मना साबित करना, ए डॉट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट ए, उसके जस्ट नीचे ए डॉट बी बी डॉट बी बराबर मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS ए डॉट बी बी डॉट बी।
चलिए ठीक है, इसको चूंकि डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट आप लोग पढ़ चुके हो, कोना कोनी गुना करेंगे इसमें, तो ये हो गया a डॉट a इंटू b डॉट b। ठीक है, घटाओ ये a डॉट b जो है, ये देखो दोनों के पास है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं a डॉट b का होल स्क्वायर, है ना। a डॉट b 2 बार है तो होल स्क्वायर लिखेंगे ही। चलिए आगे आते हैं, ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं a है तो मॉड a स्क्वायर, b है तो मॉड b स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, डॉट को ऐसा लिखा जा सकता है। अब a डॉट b का फॉर्मूला आप लोग सभी जानते हैं, अभी जस्ट यूज किए थे, मॉड a मॉड b कॉस थीटा। पिछला सवाल जो प्रूव किए थे उसमें a डॉट b के जगह ये सूत्र यूज किए थे, याद होगा। चलिए इसका क्या करें, होल स्क्वायर। तो ये देखो मॉड बी स्क्वायर, यहाँ भी मॉड बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो चलो कॉमन ले लेते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉमन आ गया, तो इसके साथ एक बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये सारा कॉमन आ चुका है। चलिए ये हो गया मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का सूत्र आप सभी वाकिफ हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब स्क्वायर 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 तीनों पर है, तीनों कॉमन हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट है। और इसके बदला, इस टोटल के बदला हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, सूत्र होता है क्रॉस बी का मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और उस पर क्या है, होल स्क्वायर। ये प्रूव करना था, बराबर RHS। चलिए पूरा कर लीजिए इसको। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल पढ़ाते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, मॉड a बराबर 3, मॉड b बराबर 5, मॉड c बराबर 7, तो a और b के बीच का कोण बताएं। सवाल लिख लिया आप लोगों ने। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, मॉड a का मान 3, मॉड b का मान 5, मॉड c का मान 7 है, तो a और b के बीच का कोण बताना है। चलिए आते हैं सॉल्यूशन पर। देखिए कैसे बनाएंगे। a जोड़ b जोड़ c बराबर 0 दिया हुआ है, क्लियर। अब देखिए जिसके बीच का कोण निकालना हो उसको एक साइड रहने दीजिए और बाकी को दूसरी साइड भेज दीजिए। तो हम लोग को ए बी के बीच का कोण चाहिए, इसको इधर रहते हैं, सी को दूसरी तरफ भेज देते हैं। मॉड ए प्लस मॉड बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर सी। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर जैसे ए बी के बीच का कोण पूछ रहा है, अब बीसी के बीच का कोण पूछता तो बीसी को इधर रखते हैं, ए को उधर भेज देते। ध्यान रखना है, वही बोल रहे हैं, जिसके बीच कोण पूछे उसको लेफ्ट में रहने दीजिए और जो बच जाए उसको दूसरे साइड। जैसे यहाँ ए बी के बीच का कोण निकालना था तो ए बी को हम पहले रखे और जो बच गया उसको दूसरे साइड भेज दिए। वर्ग कीजिएगा तो मॉड ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर सी का होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब मॉड ए स्क्वायर और मॉड बी स्क्वायर जोड़ 2ab, तो 2ab देते हैं तो यहाँ पर डॉट में देते हैं। बस ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, c का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये सिंपल लिखेंगे मॉड c का स्क्वायर।
चलो भाई मान बैठा दो। मॉड ए का मान 3, 5 और 7, 3 स्क्वायर जोड़ 5 स्क्वायर 2। अब हमको कौन चाहिए? ए डॉट बी का सूत्र देखो, हम लोग पिछला चीज जो प्रूफ किए थे वहां यूज किए थे डॉट बी का। ये होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना। मॉड सी मतलब 7 स्क्वायर। ये हो गया 9 जोड़ 25 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा बराबर 49। 25 9 34 हो गया। 34 2 तिया 6 5 प्लस 30 कॉस थीटा बराबर 49। 34 उधर भेज दिए। 30 कॉस थीटा बराबर 49 घटाओ 34। 30 कॉस थीटा बराबर 15 कॉस थीटा बराबर 15 बटे 30 कट गया हाफ बार में। कॉस थीटा बराबर 1/2। ठीक है। और 1/2 आप जानते हो कितना का मान होता है? कॉस में 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इसीलिए थीटा बराबर हो गया π/3। क्लियर? चलिए इसको भी पूरा कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, यदि मॉड ए बराबर √26, मॉड बी बराबर 7, ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर दिया गया है 35, तो ए डॉट बी बराबर व्हाट? ए डॉट बी बराबर व्हाट? आते हैं सॉल्यूशन पर। देखिए हम लोगों को क्रॉस वाला मान दिया गया है, इसीलिए क्रॉस वाला सिस्टम पर चलेंगे। ए क्रॉस बी बराबर सूत्र होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, है ना। मॉड दे दिए तो इसका मतलब ये रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। मान बैठा दो भाई। मॉड ए बी का मान 35, इसका मान √26, इसका मान 7 इंटू साइन थीटा। 7 5 35, 5 12 में कट गया। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5/√26। ठीक है। और आप जानते हो कि डॉट में जो है, ये जो डॉट लिखा हुआ है, डॉट में हमारा कॉस थीटा सूत्र होता है, जैसे साइन थीटा के लिए होता है ना मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा ए क्रॉस बी, वैसे ही डॉट में होता है कॉस थीटा, है कि ना। तो यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा निकाल देते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है सूत्र 1 - साइन स्क्वायर थीटा, है कि ना। साइन दिया है तो कॉस निकल जाएगा। आप दूसरा पीएच मेथड से जैसे बनाना चाहो कॉस का मान निकाल दो भाई। 1/5/√26 का होल स्क्वायर। 1 - 25/26, 26 एलसीएम हो गया हमारा। 26 घटाओ 25, 1/26, 1 का वर्गमूल 26। ठीक है। चलिए अब निकालना है ए डॉट बी, तो आप लिखते हैं इसीलिए ए डॉट बी क्या होगा? मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए का मान √26, मॉड बी का मान देखो ये दिया गया है 7 इंटू 7, कॉस थीटा है 1/√26। √26 कट गया, रिजल्ट 7 हो गया। क्लियर? चलिए पूरा कर लीजिए इसको।
चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण π/6 हो तो 4a और 3b के बीच का कोण ज्ञात करें। कोण ज्ञात करें। सॉल्यूशन पर आते हैं। देखिए एक चीज याद रखिएगा भाई, ये वैसे हम तो सॉल्यूशन डिटेल करके बता देंगे, बट आप ट्रिक याद रखना, ये सारा चीज ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्या याद रखोगे, यदि आपको ए बी के बीच का कोण दिया है तो यहाँ पर ए और बी आ रहा है। अब यहाँ कुछ अंक रहे, 5, 7, 9, 8, 10, 15, कुछ भी अंक रहे, चाहे जो मन में हो, कुछ भी अंक रहे, ठीक है, 7, 15, 5/3, 7/2, कुछ भी रहे, उसके बीच का भी कोण हमेशा π/6 बनेगा। वो आप याद रख लेना एज ए ट्रिक, ठीक है। वैसे हम इसको कैलकुलेट करके बता देते हैं। यदि आपसे कोई पूछेगा तो उसको आप कैलकुलेट करके बता सकते हो, अदरवाइज आपको अपना बनाना है तो हम ट्रिक समझाइए दिए कि दोनों के बीच का कोण भी यही होगा, π/6 होगा। कैसे भाई, देखो भाई ये और बी का बीच का कोण π/6 दिया है। आप जानते हो A.B बराबर सूत्र क्या होगा, ये होगा mod A mod B cos थीटा। क्लियर। अच्छा, ये हो गया mod A mod B cos थीटा का मान दिया गया थीटा का π/6 mod A mod B। और आप जानते हो कि cos π/6 का मान कितना होता है, ये होता है √3/2। π/6 माने 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होवे करता है, ये तो आप जानते ही हो। तो ये हम लोग mod A mod B का मान यदि निकाल दें, ये हो जाएगा, चलिए mod A इंटू mod B, ये इस साइड भेज दीजिए, ये हो जाएगा 2/√3 A डॉट B हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप जिसके बीच का कोण निकालने के लिए कह रहा है उसको लेकर के चलते हैं उसी को लेकर के। इसलिए 4a डॉट 3b, यदि हम लोग इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, ये लिखेंगे मॉड ऑफ 4a इंटू मॉड ऑफ 4b इंटू कितना, साइन cos थीटा, cos थीटा के जगह यहाँ पर अल्फा मान लेते हैं। देखो ये हो गया 12a डॉट b बराबर, इधर cos 3 है सॉरी, तो ये 4 × 12 मॉड मॉड वाला गुना कर सकते हो, बाहर आ गया मॉड a मॉड b इंटू cos अल्फा, ठीक है। चलो अब इस पे मान बैठा दो, चाहे आप देखो a डॉट a मॉड b का मान आप ये बैठा सकते हो। यदि आप चाहो तो इसको आप डायरेक्टली मिटा ही देते हैं, यहीं तक रहने तो a डॉट b के जगह इसको यूज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग लिखते हैं 12 a डॉट b के जगह ये 12 मॉड a मॉड b इंटू √3/2 बराबर 12 मॉड a मॉड b cos अल्फा। देखो 12 तो खैर कट गया, मॉड a मॉड b भी कट गया, cos अल्फा कितना बचा, √3/2 √3/2 बराबर cos अल्फा। और आप जानते हो √3/2 कितना डिग्री का मान होता है, यहाँ लिख रहे हैं, ये होता है आपका cos 30 डिग्री का मान बराबर cos अल्फा, यानी अल्फा बराबर π/6, यही हो गया, π/6 हो गया इसके बीच का कोण। चलो इसको याद रखना है एज ए ऑब्जेक्टिव। चलिए आते हैं कुछ और सवाल पर।
चलिए नेक्स्ट सवाल है। आज डाउट क्वेश्चन इसलिए हम तेजी से क्लियर कर रहे हैं और उम्मीद है जो शुरू से पढ़ रहे हैं उसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा समझने में। दिक्कत है तो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, वहां हम हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल है यदि x i जोड़ 2j जोड़ 4k या 3k एक मात्रक सदिश हो तो x बराबर 1, ठीक है, x बराबर 1। सॉल्यूशन इसको मान लेते हैं समथिंग a बराबर, माना वेक्टर a बराबर इतना i जोड़ 2j जोड़ 3k, ठीक है। इससे ये हो जाएगा xi 2xj 3xk, ठीक है। और चूंकि a एक मात्रक सदिश है उसका मॉड a बराबर 1, तो लिखेंगे चूंकि मॉड a वेक्टर a एक मात्रक सदिश है इसलिए मॉड a का मान हो जाएगा 1। मॉड a का मान कितना हो जाएगा 1। मॉड का मतलब आप जानबे करते हो, रूट दे करके स्क्वायर, x स्क्वायर जोड़ 2x स्क्वायर जोड़ 3x और स्क्वायर बराबर 1, x 4 9 बराबर 1। ये हो गया 4 1 5 9 14 x स्क्वायर, स्क्वायर रूट है इधर जा करके स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 1/14 प्लस माइनस रूट 1/14। 1 का वर्गमूल तो 1 ही निकलेगा लेकिन 14 का नहीं निकलेगा, इसलिए रूट 14। ठीक है, चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है यदि वेक्टर a बराबर i जोड़ 4j जोड़ 2k, वेक्टर b बराबर 3i माइनस 2j प्लस 7k, वेक्टर c बराबर 2i माइनस j प्लस 4k, 2i माइनस j प्लस 4k, तो एक ऐसा सदिश वेक्टर d ज्ञात करें, एक ऐसा सदिश वेक्टर d ज्ञात करें जो a और b दोनों पर लंब है तथा c डॉट d बराबर 15, c डॉट d जो है 15 दिया गया है और दोनों पर लंब बता रहा है। देखिए भाई इस पर कैसे वर्क करेंगे ध्यान से समझिएगा, कोई बड़ी भड़कम नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो जहां तक सवाल है दोनों पर लंब है, तो आपको याद होगा कि दोनों पर लंब होने की स्थिति में तभी होता है जब उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी इसका जो क्रॉस करके रिजल्ट आएगा वह एक ऐसा सदिश होगा जो a पर भी लंब होगा और d पर भी लंब होगा। तो d के बारे में ऐसा ही कर है कि एक ऐसा सदिश लगाए जो दोनों पर लंब हो, लेकिन ये शर्त दे दिया है। यदि ये शर्त नहीं रहता c डॉट d बराबर 15 तो उसका आंसर होता a और b का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, ठीक है। लेकिन चूंकि ये भी शर्त दे दिया गया है इसीलिए इसका जो मान होगा d का जो मान होगा इसी के क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा।
फॉर्म का क्या मतलब हुआ, जैसे हमको बोलेंगे बी के फॉर्म में लिखो, तो इसका मतलब बी मौजूद होना चाहिए। 2b लिखो, 4b लिखो, 5/3b लिखो। बी का फॉर्म का मतलब बी मौजूद रहना। उसी तरह से हम आपको ये बोल रहे हैं कि डी का जो मान होगा वह ए क्रॉस बी के फॉर्म में होगा, मतलब ए क्रॉस बी तो निश्चित होगा। अब उसके आगे कुछ भी संख्या रहे, उसको संख्या को हम लोग लैम्डा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? लैम्डा। चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। माना अभिष्ट सदिश डी बराबर मानेंगे ए क्रॉस बी तो होगा ही। क्यों होगा आपको समझ में आया? क्योंकि यह जो है डी ऐसा सदिश है जो दोनों पर लंब है, लेकिन ये भी शर्त दिया है, इसीलिए इसका रिजल्ट जो होगा इसी फॉर्म में होगा। फॉर्म का मतलब यहाँ पर एक अदिश राशि हम ले लैम्डा। ठीक है, चलो भाई अब इसका कैलकुलेशन लैम्डा लिखे। ए क्रॉस बी आप लोग जानते हो करने कैसे किया जाता है। 2m याद होगा, आई जे के डिटर्मिनेंट मेथड, या आपको जैसे सुविधा हो वैसे करो। दोनों विधि से बताए हैं आपको, गुणा करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए। तो a क्रॉस b, अब a का और b का मान लिखो। देखो 1 4 2, 1 4 2, b का मान 3 - 2 7, 3 - 2 7। चलिए ठीक है, बराबर लैम्डा इंटू आई लिए 28 जोड़ 4 माइनस जे लिए 7 घटाओ 6 प्लस के लिए -2 -12। ठीक है, ये हो गया। लैम्डा जो है वो सब के साथ गुना होगा, उसको बाद में लिखेंगे। 28 4 32 आई, 7 में 6 गया 1 जे -14 के। ठीक है, चलो एक बार चेक कर लें। 1 4 2, 3 - 2 7, 4 7 28 4 32 जे 7 घटाओ 6 के -2 -12। चलिए ठीक है, ये हो गया 32 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे -14 लैम्डा के। बस वेक्टर का मान निकालना है तो लैम्डा का मान निकाल करके यहां पर रख दीजिए। ठीक है, अब लैम्डा का मान निकालने के लिए चलते हैं नेक्स्ट शर्त के पास। नेक्स्ट शर्त है सी डॉट डी बराबर 15। प्रश्न से लिखते हैं या पुनः लिखते हैं, सी डॉट डी बराबर कितना दिया है? 15 दिया। तो चलो बस सी का मान आपको क्वेश्चन में दिया है 2i - j + 4 के, 2i - j + 4 के डॉट डी का मान 32 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे -14 लैम्डा के बराबर 15 दिया। चलिए ये हो गया 32 दूनी 64 माइनस गुना माइनस प्लस लैम्डा, सॉरी 64 लैम्डा होगा यहाँ पर, सॉरी, माइनस गुना माइनस प्लस लैम्डा 14 चौके 56 -56 लैम्डा बराबर 15। 64 में 1 65, 65 में 56 गया 9 लैम्डा बराबर 15। लैम्डा बराबर 15/9 कट गया 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9। लैम्डा का मान हो गया 5/3। लैम्डा हमारा निकल गया। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को वेक्टर डी निकालना है। तो डी बराबर ये माने हैं और इसका रिजल्ट ये आया है या ये आया है, इसमें लैम्डा का मान बैठा देना। चलिए यहीं पर रिजल्ट लिख देते हैं लास्ट में, यहाँ इतना दूर तक में हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट। इसलिए वेक्टर डी बराबर, आप देखो ये वाला भी मान रख सकते हो, ये वाला, इसमें लैम्डा का मान 3 बार बैठाना पड़ेगा, इसमें एक के बार में काम चल जाएगा, तो यही रखते हैं। लैम्डा इंटू 32i - j -14 के। लैम्डा का मान आया है 5/3
32i माइनस जे माइनस 14k। चलो 5 से गुना कर दो, 32 पंचे 160 बटे 3i माइनस 5 बटे 3j, 14 पंचे 70 बटे 3k हो गया आंसर। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, यदि a, b, c वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश है, परस्पर लंबवत सदिश है, तो साबित करें वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, a प्लस b प्लस c सदिशों a, b, c के साथ a, b, c के साथ बराबर झुका है, बराबर झुका है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हो गया कि a, b और c ये तो परिमाण समान दिया ही है और साथ ही साथ यह परस्पर लंबवत सदिश है। तो क्या रहा है कि साबित करना है कि इतना a प्लस बी प्लस सी इतना के साथ, तीनों के साथ क्या है, समान झुका हुआ है। तीनों के साथ क्या है, समान झुका हुआ है। समान कौन बनाता है? तो तीनों के साथ वो अल्फा है, वो बीटा है, वो गामा कौन बनाएगा और कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि रिजल्ट सेम में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए किसी एक के साथ तुलना कर दीजिए, क्योंकि मैं कुछ डायरेक्ट लिख देना है उसी प्रकार किसी एक के साथ बना करके देख लेते हैं। मतलब हम देख लेते हैं कि a के साथ a प्लस बी प्लस सी कितना कौन बनाता है। अब जानते हैं कौन निकालने के लिए मॉड का जरूरत होता है और डॉट का जरूरत होता है ना। तो चलिए हम मान लेते हैं, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यहां ये देखिए समान परिमाण वाले, यानी परिमाण समान है और लंबवत है। मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड सी, तीनों का परिमाण समान, इसको मान लेते हैं लैम्डा माना। ठीक है, अच्छा लंबवत भी है। लंबवत के कारण चूंकि यहां लिखेंगे ए बी सी परस्पर कौन सी है, परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है। और जब परस्पर लंबवत है तो इसका यही मतलब है कि ए डॉट बी रहे दूगो, कोई दूगो करके, या फिर बी डॉट सी रहे या फिर सी डॉट ए रहे, सबका मान क्या है, शून्य है। सबका मान क्या है, शून्य है। चलिए ये एक बात हो गया। अच्छा दूसरा बात क्या हो गया कि चूंकि हमको कौन ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी के साथ चाहिए, तो इसको मान लेते हैं कुछ उसका मॉड। माना मॉड ए प्लस बी प्लस सी, उसको लैम्डा माने हैं, इसको म्यू मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लिए, म्यू मान लिए। चलिए अब आते हैं, माना वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी के साथ अल्फा कौन बनाता है, एक ठोका मान लिए। कौन सा कौन बनाता है, अल्फा कौन
बनाता है। इसलिए आपको याद होगा फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, डॉट बटे मॉड। याद होगा इंग्लिश के लिए डायरेक्ट ये सूत्र, डॉट बटे मॉड। तो डॉट हम लोग लिखते हैं चूंकि हमको चाहिए इसके साथ, किसके साथ, ए जो है इसके साथ, जिसके साथ जो जो मौजूद है उस दोनों का डॉट, इस दोनों के बीच का कौन चाहिए, तो ए और ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय डॉट बाय मॉड, जो ऊपर लिखे उसी का मॉड, मॉड ए इंटू मॉड ए जोड़ बी जोड़ सी, राइट। चलो भाई उसको कैलकुलेट कर ले थोड़ा सा, ए डॉट ए हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, अच्छा ए डॉट जोड़ ए डॉट बी जोड़ ए डॉट सी होल डिवाइडेड बाय मॉड ए जोड़ बी जोड़ सी। अभी कुछ मान नहीं बैठा, अब बैठाते हैं। मॉड ए का मान कितना माने हो आप देखो, लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर, और ए बी ए सी ये सारा देखो, ए बी ए सी या सी एस क्या है, शून्य है तो ये से खत्म हो जाएगा, बटे मॉड ए का मान लैम्डा इंटू म्यू, लैम्डा कट गया, यानी ये हो गया लैम्डा बटे म्यू, ये हो गया कॉस अल्फा का मान। इसीलिए अल्फा बराबर निकालिएगा कॉस इनवर्स लैम्डा बटे म्यू, ये हो गया, यानी ए जो है इसके साथ बना लिया। अब फिर मानेंगे माना बी इसके साथ बीटा बनाता है, फिर कॉस बीटा लिखिएगा, फिर सी इसके साथ गामा बनाता है तो कॉस गामा का सूत्र ये लिखिएगा, और सब में जो है चाहे अल्फा निकालिए, अल्फा तो हम बता दिए, बीटा निकालिए, गामा निकालिए, सब का मान यही निकलेगा, सेम निकलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका जिसका मन हो कि हम डिटेल से बनाएंगे तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बनाने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग एक लैंग्वेज लिख देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ये लैंग्वेज लिखिएगा तो कम नंबर मिलेगा, आप डिटेल में भी बनाइएगा तो वही नंबर मिलेगा, और हम जो शॉर्ट बताएंगे उसमें भी वही नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं सब शॉर्टे पर ही जाओगे। उसी प्रकार हम साबित कर सकते हैं कि वेक्टर बी और वेक्टर सी प्रत्येक ए प्लस बी प्लस सी के साथ समान कोण कॉस इनवर्स लैम्डा बटे म्यू बनाता है। बस हो गया प्रूफ एक लाइन में। समझ गए बात को? चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सिद्ध करें ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर यदि और केवल यदि और केवल यदि ए और बी परस्पर लंबवत है तथा ए नॉट जीरो वेक्टर बी नॉट जीरो। लिख लिया क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, छोड़ करके बीच में क्लास मत जाइए, ध्यान दीजिए। यदि और केवल यदि, यह चीज जो है थोड़ा सा नया शब्द है आप लोगों के लिए। यदि और केवल यदि ध्यान रखिएगा, हायर क्लास में यह मिलते रहता है, यदि और केवल यदि।
देखिए इसको ऐसे समझिए, यदि और केवल यदि का मतलब ये होता है कि एक सही होगा तब ये दूसरा सही होगा, और उसी तरह से दूसरा सही होगा तब ये पहला सही होगा। जैसे आपको बताते हैं, आप ऐसे सोचो कि यदि राम श्याम का दोस्त है, यह सही है, यह तभी सही है जब श्याम राम का दोस्त है, ठीक है। या यदि राम श्याम का दोस्त है, यह तभी सही है जब श्याम भी राम का दोस्त है। इसका मतलब क्या कि इतना बराबर इतना है, ये तब ये सही है जब ए और बी एक दूसरे पर लंब है। साथ ही साथ ए और बी एक दूसरे पर लंब है। यदि ए और बी एक दूसरे पर लंब है तो इतना सही है, और यह जो है इतना तभी सही होगा जब ए और बी एक दूसरे पर लंब होगा। तो यदि और केवल यदि शब्द आए तो इसको दो स्टेप में साबित करना पड़ता है। लेफ्ट से राइट चलो, राइट से लेफ्ट चलो। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हालांकि यह बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, बस जानकारी के लिए इसको हम बताते हैं, कभी पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी जानकारी के लिए। तो हम लोग लिख लेते हैं, माना ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर। ये सत्य है, मान लेते हैं ये क्या है, सत्य है। तो साबित करना है ए और बी परस्पर लंबवत है, अर्थात ए डॉट बी बराबर शून्य। मतलब क्या, यदि इतना दिया है तो आप साबित करो ए डॉट बी बराबर शून्य। चलिए करते हैं। ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर दिया है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, ठीक है। चलो इस पर आते हैं। ए प्लस बी 2 बार है, तो हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र ए स्क्वायर, तो इसमें मॉड बोले थे देने के लिए, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, ठीक है, बराबर मॉड ए स्क्वायर जोड़ मॉड बी स्क्वायर। क्लियर है। ए बी देखो मिल रहा है, कट गया तो बचा हमारा 2a डॉट बी बराबर 0, ए डॉट बी बराबर 0। साबित हो गया है ना। ये सही मान करके चले थे तब हमको ये साबित हुआ, ठीक है। एक तरह से गवाह हुआ तब ये यह मिला। तो ये हो गया प्रूव्ड। अब उल्टा चलेंगे। उल्टा मतलब क्या, अभी मान लेंगे ये सही है तो अब साबित करना इतना बराबर इतना। पुनः यहां पर लिखेंगे, पुनः यदि ए डॉट बी बराबर 0 तो साबित करना है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको लेकर के चलते हैं। LHS इतना बराबर इतना साबित करना है, तो इसको LHS से लेकर के चलते हैं। ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो जगह थोड़ा कमी है, ऊपर मिटा करके ऊपर हम लिखते हैं ये हो गया हमारा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड है ये प्लस 2a डॉट बी का मान क्या दिया गया है, लिखा हुआ यदि इतना बराबर शून्य तो साबित करना है इतना, तो इतना की जगह शून्य तो 2 इंटू शून्य। अब शून्य से गुना होके ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। यही तो प्रूव्ड करना था, है ना, इतना बराबर इतना हो गया। चलिए ले लीजिए, इसका पूरा कर लीजिए। चलिए आज का लास्ट सवाल पर चलते हैं। आज का लास्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन है बिंदु 5, 6, 3 एवं 3, 4, -2 से होकर जाने वाली सरल रेखा सरल रेखा पर 2i - 3j - 6 के 2i - 3j - 6 के का प्रक्षेप निकालें। प्रक्षेप निकालें, ठीक है। देखो भाई, आपको याद होगा प्रक्षेप का फॉर्मूला हम बता चुके हैं पहले। जिस पर निकालना है उसको बटे, और जिसका निकालना है उसको बटे वाला मान के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो हमको किसका चाहिए, इतना और इतना से होकर के जाने वाली सरल रेखा पर माना इससे जो जाएगी सरल रेखा उसको बटे में रखना है और डॉट प्रोडक्ट को ऊपर में रखना है। तो चलो इस दोनों बिंदु से जाने वाली रेखा का पहले हम लोग सदिश निकाल लें, उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे। माना वो मूल बिंदु है, इसीलिए ओ ए और ओ बी, इसको ओ ए मान लेते हैं। 5, 6, 3 है, 5i जोड़ 6j जोड़ 3 के, और इसको मान लेते हैं 3i जोड़ 4j -2 के, राइट है। चलो अब इस दोनों से होकर के जाने वाले निकालना है, तो ए बी निकाल दो। ए बी बराबर हो जाएगा ओ बी लास्ट वाला घटा फर्स्ट वाला, ओ बी 3, 4, 2 3i जोड़ 4j -2 के माइनस 5, 6, 3 5i जोड़ 6j जोड़ 3 के, ये हो गया -2i -2j -5k, ठीक है। डायरेक्ट कर दिया, 3 में पहुंच गया -2, 4 में 6 गया -2 और -3 -5k, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं छोटा जैसा, माना वेक्टर ए बराबर इसको -2i -2j -5k, ठीक है। और दूसरे को जिसका निकालना है उसको बी मान लेते हैं, बी बराबर 2i -3j -6k। अब आप समझ लो क्या कह रहा है, कितना पर, किस पर कह रहा है, इतना पर, यानी ए पर बी का प्रक्षेप। तो यहाँ पर इसलिए लिखेंगे ए पर बी का प्रक्षेप ए डॉट बी, और जिस पर निकालना है वो बटे में मॉड ए, इस पर ओवर मॉड, ठीक है। अभी कैलकुलेशन भाई हम बताने वाले हैं ना, कैलकुलेशन आप खुद जानते हो, तो इसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा। डी वाई मतलब डू योर सेल्फ। चलिए, तो ये था आप लोगों का वेक्टर एनालिसिस का अंतिम क्लास। हालांकि एक चीज और बता दें कि अभी वेक्टर एनालिसिस में इसका ज्योमेट्रिकल सिस्टम पर आधारित सवाल हम अभी नहीं बताए हैं, इसको हम बोर्ड मतलब लास्ट में बताएंगे कि स्पेशल चैप्टर में, ठीक है।
तो फिलहाल एनसीईआरटी से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि जियोमेट्रिकल सिस्टम जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी नहीं करेंगे, अभी कल से हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और आप लोगों का इस चैप्टर का टेस्ट के लिए कल तक का टाइम देते हैं। कल के बाद परसों आप लोगों का इस चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।